हम देखते हैं गोकू और वेजिटा डीमन रिंग के प्लेनेट अल्जार पे आ गए थे, पर वो वहाँ की गार्डियन से फाइट कर रहे होते हैं। वो गार्डियन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। गोकू से हराने के लिए अपने डीमन वर्ल्ड को बनाता है और उससे फाइट करता है। गोकू और वेजिटा दोनों मिलकर के उस गार्डियन को हरा नहीं पा रहे थे। वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। वो अपने वेपन का इस्तेमाल करके गोकू और वेजिटा की बॉडी को फ्रीज कर देता है, लेकिन गोकू अपनी डीमन पावर को रिलीज करके उसे खत्म करता है और उसके ऊपर अटैक करता है। गोकू अपने फाइनल डीमन फॉर्म में होता है और वेजिटा भी अपनी फाइनल फॉर्म का इस्तेमाल कर रहा होता है। अपनी फाइनल पावर का इस्तेमाल करने की वजह से वो डीमन गार्डियन पे थोड़ा भारी पड़ रहे होते हैं। वो डीमन गार्डियन गोकू और वेजिटा के अटैक को एक साथ टॉर्च नहीं कर पा रहा होता है। गोकू की डीमन वर्ल्ड में होने के कारण वो गार्डियन अपनी फुल पावर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। तभी गोकू अपनी डीमन फायर को रिलीज करके उस गार्डियन की बॉडी को डैमेज पहुंचाने की कोशिश करता है। वहीं वेजिटा भी पीछे से उसके ऊपर अपना एक पावरफुल अटैक कर देता है, जिससे वहां पर काफी बड़ा धमाका होता है। जैसे इस हमले का असर कम होता है, हम उस डीमन गार्डियन को देखते हैं जिसने उन दोनों के हमले से बचने के लिए अपने चारों तरफ एक शील्ड बना ली थी। वेजिटा ये देखकर कहता है, ये तो काफी ज्यादा ताकतवर है, ये हार मानने का नाम ही नहीं ले रहा है, क्या करो। इस पर गोकू कहता है, इसे हराने के लिए हमें अपना सबसे पावरफुल अटैक इस पर एक साथ करना होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? इस पर वेजिटा कहता, हाँ मैं तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें लगता है ये हमें ऐसा करने देगा? गोकू कहता है, तुम इसकी चिंता मत करो, मेरे पास एक आइडिया है। ये कहने के बाद गोकू अपनी डीमन वर्ल्ड में अपनी डीमन पावर को और ज़्यादा रिलीज कर देता है, जिससे वहाँ पे डार्कनेस फैल जाती है। वेजिटा ये देखकर कहता है, आखिर ये क्या है? इस पर गोकू कहता है, ये एक इल्यूजन है। इससे उसे ऐसा महसूस होगा कि वो हमसे फाइट कर रहा है, लेकिन रियल में ऐसा नहीं होगा। चलो, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, इससे पहले वो इस बारे में जान जाए, हमें अपना सबसे पावरफुल अटैक पे करना होगा। ये कहने के बाद गोकू अपने डीमन पावर से बना कामेहामेहा तैयार करता है। वहीं वेजिटा ही अपना फाइनल फ्लैश अटैक तैयार करता है। वहीं दूसरी तरफ हम उस गार्डियन को देखते हैं जो उस डार्कनेस के अंदर गोकू और वेजिटा से फाइट कर रहा होता है, जो कि उनका इल्यूजन था। वो गार्डियन अपने वेपन का इस्तेमाल करके उनके ऊपर एक बहुत पावरफुल अटैक कर देता है, जिससे वहाँ पर काफ़ी बड़ा धमाका होता है। और जैसे वह ख़त्म होता है, वो देखता है कि उसके सामने अब कोई भी नहीं है। और जब तक उसे कुछ समझ आता उससे पहले ही गोकू और वेजिटा ने उसके ऊपर अपना फाइनल अटैक कर दिया था। और डीमन गार्डियन अपने वेपन का इस्तेमाल करके उन हमले को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता है। उस अटैक से वो पूरी डीमन वर्ल्ड कांप जाती है और वहाँ पर अचानक से बहुत ही बड़ा धमाका होता है और सब कुछ खत्म हो जाता है। वेजिटा कहता, आखिर हमने कर दिखाया, क्या गॉड वो मारा गया। गोकू कहता, हाँ तुमने सही कहा, चलो अब इससे आगे बढ़ते हैं। ये कहने के बाद वो वहाँ से जाने लगते हैं। तभी हम उस डीमन गार्डियन को देखते हैं जो दूर से उन्हें देख रहा था और कहता है, उन्हें लगता है कि वो बच गए। बेवकूफ़ कहीं के, उन्होंने अपने ऊपर बहुत ही बड़ा खतरा मोल लिया है, अब उनका बच पाना नामुमकिन है। मैं देखना चाहता हूँ वो इस यूनिवर्स में कितने टाइम तक सरवाइव कर पाते हैं। ये कहने के बाद डीमन गार्डियन वहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद गोकू वेजिटा जो बहुत तेज़ी से डीमन किंग को तलाश रहे होते हैं, पर तभी उन्हें कुछ डीमन वॉरियर दिखाई देते हैं। वेजिटा उन्हें देखकर कहता है, शायद क्या करो इन्हें पता होगा कि डीमन किंग कहाँ पर है। गोकू कहता, अगर इन्हें पता भी होगा तो ये हमें नहीं बताएंगे, हमें इन्हें नज़रअंदाज करना चाहिए, वरना ये हमारे लिए खतरा बन सकते हैं। ये कहने के बाद वो जैसे ही जाने लगते हैं, वो डीमन वॉरियर गोकू और वेजिटा को देख लेते हैं और उन्हें रुकने के लिए कहते हैं। वेजिटा उनकी बात सुनकर पीछे मुड़ता है और कहता है, तुमने क्या कहा? क्या तुम्हें हमसे कोई काम है? इस पर वो डीमन वॉरियर कहता है, मैंने तुम्हें यहाँ पर पहले कभी नहीं देखा, तुम कहाँ से आए हो? तुम मुझे नए लगते हो, क्या तुम जानते नहीं यहाँ पर नए बंदों का आना सख्त मना है? वेजिटा कहता है, मुझे इन सब बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर तुम्हें कोई काम है तो कहो। वो डीमन वॉरियर ये सुनकर कहता है, तुम्हारे अंदर तो काफ़ी घमंड है, तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ। अगर तुम्हें मेरे बारे में पता होता तो तुम मेरे सामने झुक जाते, पर शायद मेरा अंदाज़ा सही निकला, तुम यहाँ पर नए आए हो। वेजिटा कहता है, हाँ तो क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? इस पर वो डीमन वॉरियर कहता है, नहीं मैं तो तुम्हें मारना चाहता हूँ।
ये सुनकर वेजिटा मुस्कुराता है और कहता है कोशिश करके देख लो। वेजिटा जैसे ये कहता है अचानक से वो डीमन वॉरियर वेजिटा के पीछे आ जाता है और अचानक से उसके ऊपर अपना अटैक कर देता है। वेजिटा अपनी बेस फॉर्म में था जिस वजह से ना वो उस अटैक को देख पाता है और ना ही बच पाता है और घायल होकर काफ़ी दूर जाकर गिरता है। इसके बाद वो जैसे ही वेजिटा के ऊपर अपना दूसरा अटैक करने वाला होता है कि गोकू बीच में आ जाता है और उस डीमन वॉरियर को रोक लेता है और उससे कहता है हम यहाँ पर तुमसे लड़ने नहीं आए हैं, इसलिए बेहतर होगा तुम हमारा रास्ता छोड़ दो। वो डीमन वॉरियर ये देख कर कहता है तुम ताकतवर लगते हो, तुमने मेरे पंच को रोक लिया। भले ये पंच मैंने अपनी पूरी ताकत से नहीं किया था, लेकिन फिर भी इसका रोक पाना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। तुम्हें तो हमारी टीम में शामिल होना चाहिए था, तुम ताकतवर हो, तुम इस कमज़ोर के साथ क्या कर रहे हो। वेजिटा ये सुनकर खड़ा होता है और गुस्से में कहता है तुमने कमज़ोर किसे कहा। ये कहने के बाद वेजिटा बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और अपनी पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ाने लगता है और अपनी सबसे पावरफुल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उस डीमन वॉरियर से कहता है तो अब तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम अब मुझसे लड़ना चाहोगे। इस पर वो डीमन वॉरियर कहता हाँ क्यों नहीं, चलो आ जाओ। ये कहने के बाद वो वेजिटा के ऊपर अटैक करता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी पावर देख के मैं डर जाऊंगा। ये कहते हुए वो वेजिटा को एक जोरदार पंच कर देता है, लेकिन वेजिटा उस पंच को अपने एक हाथ से ब्लॉक कर देता है और अपने दूसरे हाथ से उसके ऊपर अपना पंच करता है, जिससे वो डीमन वॉरियर काफ़ी पीछे जाकर गिरता है। इसके बाद वेजिटा कहता है तुम्हारी ताकत कहाँ गई, तुम तो खुद ही कमज़ोर निकले। तभी गोकू कहता है वेजिटा हमारे पास इन सबसे लड़ने का वक्त नहीं है, हमें डीमन किंग को ढूंढना होगा। वेजिटा कहता हाँ क्या करोट, लेकिन मुझे कुछ समय चाहिए, मुझे इसे सबक सिखाना है। ये कहने के बाद वो उस डीमन वॉरियर के ऊपर कई सारे की बलास अटैक कर देता है, जिससे वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तबाही मच जाती है। इसके बाद वेजिटा कहता है चलो हो गया, अब उस डीमन किंग के पास चलते हैं। ये कहने के बाद वेजिटा जैसे घूमता है उसके सामने वो डीमन वॉरियर आ जाता है। वेजिटा ये देखकर चौंक जाता है। वो डीमन वॉरियर ये देख के मुस्कुराते हुए कहता है तुम कहीं नहीं जाओगे जब तक ये फाइट ख़त्म नहीं होती है, अगर तुम्हें जाना है तो मुझे हराना होगा। तभी हम वेजिटा को देखते हैं जो उस अटैक को डिस्ट्रॉय करने के बाद उसकी तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा होता है और कहता है तो ठीक है अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहने के बाद वो सीधा उसके ऊपर अपना फाइनल फ्लैश अटैक कर देता है। गोकू ये देखकर चौंकते हुए कहता है वेजिटा का दिमाग तो खराब नहीं हो गया, ये इतनी जल्दी ये सब क्यों कर रहा है। और तभी हम देखते हैं वेजिटा के फाइनल फ्लैश अटैक से वहाँ पर काफ़ी बड़ा धमाका होता है और वो पूरी जगह तबाह हो जाती है। उस अटैक की वजह से काफ़ी सारे डीमन को उस फाइट के बारे में पता चल जाता है। तभी गोकू अचानक से वेजिटा के पीछे आता है और अपनी इंस्टेंट ट्रांसमिशन टेक्निक का इस्तेमाल करके वहाँ से गायब हो जाता है। और जैसे जैसे उस अटैक का असर कम होता है हम उस डीमन वॉरियर को देखते हैं जिसका शरीर काफ़ी डैमेज हो चुका था, पर उसके चेहरे पे एक स्माइल होती है और वो कहता है तुम यहाँ से भाग तो गए लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुमसे लड़के मुझे काफ़ी मज़ा आया और मैं इसका बदला लेकर रहूँगा। वो ये सोच ही रहा होता है कि वहाँ पर कई सारे डीमन और आ जाते हैं और उस डीमन वॉरियर से कहते हैं आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। इस पर वो डीमन वॉरियर कहता है कुछ नहीं, बस मैं थोड़ा मज़े कर रहा था, चिंता मत करो सब कुछ ठीक है, बस मुझे थोड़ी बहुत खरोच आई है। ये कहने के बाद वो अपनी डीमन पावर को रिलीज़ करके खुद को ठीक कर देता है। और तभी हम वेजिटा को देखते हैं जो गोकू के साथ दूसरी जगह पे आ गया था। वो ये देखकर काफ़ी गुस्सा होता है और गोकू से कहता है क्या करोट, आखिर तुमने ये क्या किया। उसे लगेगा कि मैं डर के मारे वहाँ से भाग आया, मैं उसे सबक सिखाना चाहता था। इस पर गोकू कहता है अपने सामने देखो वेजिटा, हम डर के वहाँ से नहीं भागे, हमें जिसकी तलाश थी हम वहाँ पर आ गए हैं। वेजिटा अपने सामने देखता है और कहता है क्या क्या करोट, ये डीमन किंग का प्लेस है। गोकू कहता हाँ वेजिटा लगता तो वही है, मुझे यहाँ पे बहुत ही खतरनाक एनर्जी महसूस हो रही है। इस पर वेजिटा कहता हाँ क्या करोट, मैं भी उसे महसूस कर सकता हूँ, वो यहीं कहीं पर है, हमें तैयार हो जाना चाहिए, वक्त है असली फाइट करने का। गोकू कहता हाँ वेजिटा ये खतरनाक हो सकता है, इसलिए संभल कर रहना। इसके बाद हम गोन और ब्रोली को देखते हैं जो सेकंड डीमन रिल्म के अंदर जा रहे थे। ब्रोली कहता है गोन आखिर यहाँ का डीमन किंग कितना ताकतवर हो सकता है, क्या वो पहले से भी ज़्यादा ताकतवर होगा, अगर ऐसा है तो उससे फाइट करने में मुझे बहुत ही मज़ा आएगा।
कौन कहता ब्रोली ये खतरनाक हो सकता है और तुम कह रहे हो कि इसमें मजा आने वाला है। जब से मैं तुम्हारे साथ हूँ मैं तो डर को भूल ही गया हूँ। तुम सच में ब्रोली बहुत हिम्मत वाले हो और बहुत ही ज़्यादा ताकतवर भी। जब तक हम साथ हैं कोई भी हमें हरा नहीं पाएगा, वो चाहे जितना भी ताकतवर क्यों ना हो। हम मिलकर उसे हरा ही देंगे। ब्रोली कहता हाँ जरूर, जल्दी सारे डीमन रिल पे तुम्हारा राज होगा कौन। इस पर गॉन कहता ब्रोली जितना तुम सोच रहे हो ये इतना आसान नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। मैं सारे डीमन किंग का मुकाबला करूँगा और उन्हें ख़त्म करूँगा।